अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज की बहुत ही अलग वैरायटी। खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इतनी सारी सब्जियां हैं, पालक है इसमें, इससे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है करीब 4 से 5 बड़े चम्मच तेल और इसमें डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच जीरा। फिर कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं जैसे कि सूखी लाल मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग, और यहाँ पर एक मैंने छोटा टुकड़ा डाल दिया है जावित्री का और एक छोटा टुकड़ा मैंने डाल दिया है चक्री फूल का। तो इन सारे मसालों को थोड़ा सा भून लेना है। इन मसालों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। डाल दूंगी इसमें 1 बड़ा चम्मच दरदरा कुटा हुआ लहसुन और 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। फिर यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, उसे डाल दूंगी। अदरक और लहसुन को भून ले जब तक कि उसका कच्चा फ्लेवर न निकल जाए, और उसके बाद यहाँ पर प्याज को मैं भून लूँगी हल्का सुनहरा होने तक। जैसे ही प्याज हल्के से सुनहरे होने लगेंगे तो मैं सब्जियां यहाँ डाल दूँगी। तो यहाँ पर सब्जियों में मैंने लिया है फूल गोभी, आलू, बैगन, पालक, मटर। यहाँ पर एक एक करके सब्जियों को डालना है और मीडियम आंच पर इनको भूनते रहें। इन सारी सब्जियों को हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। इस सब्ज़ी को पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, झटपट ये सब्ज़ी पक के तैयार हो जाती है। यहाँ पर इस सब्ज़ी को बनाने में सीज़न में जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल हो उसे मिलाकर बनती है, जैसे कि बैगन, आलू, गोभी और मटर। ये सारी चीज़ें सीज़न में हो तो बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। पालक भी यहाँ पर ठंड के मौसम में एकदम फ्रेश मिलता है। अब इन सारी सब्ज़ियों को मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए भून लेना है जब तक कि ये हल्के सुनहरे ना हो जाए। लगातार चलाने से सब्जियां एक समान रूप से पकेगी। कुछ यहाँ पर सूखे मसाले डाले हैं जैसे कि हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन्हें भी सब्जियों के साथ हल्का सा भून लेना है और डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा भून लेने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक डाल देने से सब्जियाँ जल्दी सॉफ्ट होने लगेंगी। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ का टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर। यहाँ पर टमाटर डाल देने से साथ ही साथ टमाटर भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर हल्का सा भून जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल यहाँ पर बारीक काट कर ले लिया है पालक। तो करीब 2 मीडियम साइज़ का बंडल पालक का मैंने लिया है, जिसे छांट कर धोकर अच्छे से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जितना हो सके उतना बारीक काटेंगे तो पालक का टेक्सचर इस सब्ज़ी में उतना अच्छे से आएगा। आप चाहें तो इसे ब्लांच करके और ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। और अब इस तरह से बीच बीच में चलाते रहें, पालक को सब्जियों के साथ भून लेना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पालक सब्जी में अच्छे से मिक्स हो गया है और इसकी कोटिंग से ये कलरफुल सब्जियां कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो यहाँ पर बीच बीच में इसे चलाते रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पर पालक से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ हुआ है और इसी से बाकी की सारी सब्जियां जैसे कि आलू, गोभी, ये सब भी पक के अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने डाल दिया है गरम मसाला और 6 से 7 काली मिर्च को दरदरा कूट कर डाल दिया है। इससे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। कुछ खड़े मसाले डाले हैं मैंने और ज़रा सा गरम मसाला। फिर आखिर में बारीक कटे हुए धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर लूँगी। आप इस सब्ज़ी को पूरी या पराठे के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाएं, बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है ये। और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।